पुरानी हवेली सीधी खड़ी थी, बीते हुए सालों की एक खामोश निशानी। इसकी दीवारों के भीतर हरिदास ने प्यार, परिवार और परंपरा का जीवन बनाया था। मैंने सपना देखा था कि मेरे बेटे राम और श्याम इस विरासत को आगे बढ़ाएंगे। हरिदास अब बूढ़े और कमजोर अपने बेटों को देखते थे। उनके चेहरों पर महत्वाकांक्षा साफ दिखती थी। हवेली, उनका पुश्तैनी घर, झगड़े की जड़ बन गया था। साथ में खाना खाने और हंसने के दिन गए। बड़े बेटे होने के नाते मैं हवेली को एक बढ़िया प्रॉपर्टी के रूप में देखता हूँ। मैं इसे मॉडर्न बनाना चाहता हूँ, इसे एक रिसोर्ट में बदलना चाहता हूँ। हरिदास ने उनकी योजनाएं सुनी, उनका दिल डूब गया। एक शाम उन्होंने अपने बेटों को बुलाया। मेरे बेटों, हवेली सिर्फ प्रॉपर्टी नहीं है, यह हमारा घर है, यादों का एक जगह है। लेकिन उनकी बातें अनसुनी रहीं। पैसों के लालच ने उनके बेटों को अंधा कर दिया था। हरिदास उन दिनों के लिए तरस रहे थे जब परिवार का मतलब एकता था। वह अपनी प्यारी हवेली के भविष्य के लिए डर रहे थे। दिन हफ्तों में बदल गए। हवेली में तनाव बढ़ गया। राम और श्याम, जो कभी करीबी भाई थे, अब मुश्किल से बात करते थे। उनकी पत्नियों ने भी आग में घी डाला। उनकी वफादारी बंट गई। छोटी छोटी बातों पर बहस होने लगी। हरिदास बेबसी से देखते रहे। उनका दिल उस परिवार के लिए दुख रहा था जो कभी उनका था। मेरा प्रस्ताव है कि हम हवेली बेच दें। श्याम हालांकि शुरू में विरोध कर रहा था, उसने एक मौका देखा। मैं सहमत हूँ, लेकिन मुझे बड़ा हिस्सा चाहिए। हरिदास तबाह हो गए। उनके बेटे परिवार की कीमत भूल गए थे। उन्होंने महसूस किया कि उन्हें कुछ करना होगा। उन्हें रिश्तों की असली दौलत याद दिलानी होगी। उन्होंने अपनी वसीयत लिखने का फैसला किया, लेकिन यह परंपरा से प्रेरित वसीयत नहीं होगी। यह उनके मूल्यों का प्रमाण होगा। हरिदास जानते थे कि उन्हें क्या करना है। हरिदास ने अपने पोते अरुण को बुलाया, जो 18 साल का एक नौजवान था। अपने पिता और चाचा के विपरीत अरुण अलग था, नेक दिल का। अरुण, मैंने पूरी हवेली तुम्हें देने का फैसला किया है, लेकिन एक शर्त है, तुम्हें हवेली को बुजुर्गों के लिए एक घर में बदलना होगा। अरुण चौंक गया। वह हमेशा अपने दादा और हवेली से प्यार करता था। दादाजी, मुझे हवेली नहीं चाहिए। मैं बस चाहता हूँ कि हमारा परिवार फिर से पूरा हो। हरिदास ने एक जानकार मुस्कान के साथ अरुण के सिर पर हाथ रखा। मैं समझता हूँ मेरे बच्चे, लेकिन मुझे विश्वास है कि यही रास्ता है। मैं चाहता हूँ कि मेरे बेटे सीखें कि असली धन संपत्ति में नहीं, बल्कि दया और सेवा में है। अरुण ने अपने दादा की बुद्धिमत्ता की गहराई को समझते हुए सिर हिलाया। उसने अपने दादा की इच्छा का सम्मान करने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर जिम्मेदारी स्वीकार कर ली। हरिदास को आशा की एक किरण दिखाई दी। हवेली का भविष्य अच्छे हाथों में था। वसीयत की खबर हवेली में आग की तरह फैल गई। राम और श्याम गुस्से में थे। उन्होंने अपने पिता पर अन्याय करने का आरोप लगाया। मेरे बेटों, कृपया समझो, देने में, दूसरों की सेवा करने में खुशी है। लेकिन उनके शब्दों का जवाब गुस्से और नाराजगी से मिला। गुस्से में आकर राम और श्याम ने हवेली छोड़ने का फैसला किया। उन्होंने अपना सामान पैक किया, अपनी पत्नियों और बच्चों को साथ लिया और बिना पीछे देखे चले गए। हम अब और यहाँ नहीं रह सकते। ये हमारे साथ अन्याय है। पिताजी, आपने हमारे ऊपर अरुण को चुना है। हमारा यहाँ कोई स्थान नहीं है। हवेली, जो कभी एक बड़े परिवार के शोर से भरी रहती थी, खामोश हो गई। हरिदास का दिल टूट गया था। उसने अपने बेटों को खो दिया था, लेकिन उसने उम्मीद नहीं खोई थी। उसके पास अरुण था और उसे विश्वास था कि एक दिन उसके बेटे उसकी वसीयत का सही अर्थ समझेंगे। हवेली हरिदास के दृष्टिकोण के प्रमाण के रूप में खड़ी थी। अब इसे पूरा करना अरुण पर निर्भर था। साल बीत गए। अरुण ने अपनी बात रखते हुए हवेली को बदल दिया। यह अब पारिवारिक कलह का प्रतीक नहीं, बल्कि आशा की किरण थी। बुजुर्गों को इसकी दीवारों के भीतर सुकून मिला। अरुण, तुमने कमाल कर दिया। यह जगह फिर से जीवंत हो गई है। दादाजी, हवेली अब कितनी खूबसूरत है। सब बहुत खुश हैं। हवेली के बदलाव की खबर राम और श्याम तक पहुंची। उन्होंने अपनी गलतियों को देखा। अपने बचपन के घर को, जो अब उनके पिता के दृष्टिकोण का प्रमाण था, देखकर उन्हें पछतावा हुआ। वे माफी मांगते हुए लौट आए। पिताजी, हम गलत थे। क्या आप हमें कभी माफ कर सकते हैं? अब हम समझ गए हैं आपकी वसीयत का असली मतलब। कृपया हमें वापस आने दें। हरिदास ने आंखों में आंसू भरकर अपने बेटों को गले लगा लिया। हवेली, जो कभी झगड़े की जड़ थी, उन्हें वापस एक साथ ले आई थी। यह प्यार, करुणा और विरासत के सही अर्थ की स्थायी शक्ति के प्रमाण के रूप में खड़ी थी।